हिस्से के बारे में बात करने आए हैं जो बिना किसी सहारे के, बिना अपने आश्रय के झोपड़पट्टियों पे रहने को मजबूर है और हमारे ज़िंदगी से कचरा साफ करके और अपनी जीविका और रोज़गार चला रहा है। क्या हमारा कोई दायित्व बनता है? जितनी भी सेवाएं सरकार की तरफ से या किसी अन्य संस्था की तरफ से आई, वो सब की सब सिर्फ कागज़ों पर रह गई। ज़मीनी हकीकत ज्यों की त्यों है। अब हमें वक्त आ गया है कि समझना होगा कि हमारा दायित्व समाज की तरफ क्या है। क्या इन्हें राइट टू एजुकेशन नहीं है? शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या इन्हें मौलिक सिद्धांतों को अपने या मौलिक अपनी जीविका को गुजारने का कोई हक नहीं है? क्यों ये समाज से बिछड़े हुए हैं? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, जो हमारी ज़िंदगी को साफ रखते हैं, खुद की ज़िंदगी को कूड़ा बनाकर। आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के रहने वालों से जो इन जगहों पे अपना रैन बसेरा रह रहे हैं। जी, आप ये हमें बताएंगे कि यहाँ पे जो सरकार की तरफ से कोई ऐसी मदद कुछ आई अभी तक की, कोई प्राइवेट संस्था की तरफ से, कि जो आप लोगों को देख के ध्यान दे, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ? नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जीविका के लिए आप लोग यहाँ क्या करते हैं? कैसे, मतलब कमाई का क्या जरिया, सालाना कितना लगभग कमा लेते हैं? सालाना ऐसे हमारे 8-9 हज़ार रुपये है सैलरी एक महीने की? एक महीने की। मतलब यहाँ पे ये जो काम धंधा होता है जी इसमें, तो इसमें आपके मतलब बच्चों का, परिवार का भरण पोषण हो जाता है ठीक से? जी हो जाएगा। कोई और ख्वाहिशें नहीं जगती हैं? बस छोटी ख्वाहिशें, छोटी जिंदगी। छोटी आदमी छोटे ही ख्वाहिश है अपने लोगों की। कोई मदद यहाँ किसी प्रकार की नहीं आती? सरकार के हम तो शाहजहानपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे नदी नहीं, किनारे जो है आप रहने को मजबूर हैं, कोई जमीन कुछ नहीं, किसी की तरफ से कुछ आवंटित? कोई चीज़ नहीं। अच्छा, तो आप आगे मतलब क्या सोचते हैं कि भविष्य में आपको क्या लग रहा है कि कुछ आप लोगों का होगा कि नहीं, यहाँ की सरकार या कोई प्राइवेट संस्था या कुछ? ये तो उत्तरांचल की है, सरकारी उत्तरांचल वाले जाने। कोई ऐसा कुछ नहीं उम्मीद करते हैं? कोई नहीं, जैसे चलिए, चलाए हैं वैसे ही चल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बाहर से कमाने हुए यहाँ आए हैं और उसके बाद भी ये सरकार है यहाँ है, कोई इन लोगों का रैन बसेरा कुछ नहीं है, न कोई जीविका के लिए इन्हें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। अब वो समय आ गया है कि हम लोगों को सवेरे से लेकर शाम तक के हम लोग अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। अब ये समय आ गया है कि हम लोगों को सोचना होगा कि हमारा समाज के प्रति क्या दायित्व है। आखिर हम इंसान हैं। इंसान, अगर इंसानियत ही नहीं रहेगी तो ऐसे इंसान का क्या फ़ायदा। आइए अब हम देखते हैं कि इस झुग्गियों में रहने वाले बच्चों की ज़िंदगी क्या है, क्या आखिर वो कैसे अपना पूरा समय बिताते हैं, क्या वो उनको मूल सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिन में कैसे ये समय व्यतीत कर रहे हैं, शिक्षा इनको मिल नहीं रही है। आइए बात करते हैं, शायद ये बच्चे हमें कुछ बता सकें। देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। बच्चों, क्या हो, ये बताओ कि आप लोग स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो? स्कूल नहीं जाते? अच्छा, यहाँ पे आप लोग बस ऐसे दिन भर खेला करते हो? कोई स्कूल के लिए पूछता नहीं? हाँ? जी, नहीं जोई जाते? वाले स्कूल में जाते हैं। अच्छा, तुम स्कूल जाते हो? अच्छा, जोई और वाले में जोए वाले में स्कूल जाते हो? पढ़ते हो वहाँ किस क्लास में? एक। फर्स्ट में हो? हाँ। अच्छा, ये 5 में। अच्छा, ये 5 में हो। पढ़ाई वढ़ाई फीस जमा हो जाती है? जी कर देते हैं। हो जाती है। वो कुछ कहते तो नहीं मास्टर? जी नहीं। यहाँ पे अब तुम लोग यहीं पे खेलते हो, और भी बच्चे हैं? मेरे सारे हैं इधर। अच्छा, और घर सुबह को दो। और पापा मम्मी क्या करते हैं? मम्मी तो वो कर लेते हैं घर का काम, और पापा बाहर का करते हैं। मम्मी घर का काम करती, पापा बाहर जाते हैं। और ये सब जो यहाँ पे रह रहे हैं, ये सब हो रहा है काम वाम, इसका क्या, ये सब पापा लोग यही देखते हैं सब? अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चे कुछ तो स्कूल जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। कि इसका कारण क्या है? क्या अच्छा शिक्षा हमें, हमारा कर्तव्य नहीं है इन बच्चों को देना? क्या हमारा समाज में रहना यही है कि हम इन बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दे सकें? जब भारत उन्नत जब ही होगा जब सब में शिक्षा होगी, सब शिक्षा ग्रहण करेंगे और सबको सुविधाएं मिलेंगी। राइट टू एजुकेशन, जो कि हम लोग जानते हैं कि पास तो हो चुका है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि दो यहाँ पे 4-5 बच्चे मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 2 स्कूल जाते हैं और बाकी के कोई नहीं जाते, और कुछ बच्चे जो इधर उधर अपने खेल में मस्त हैं। देख सकते हैं आप जैसा कि है। आइए देखते हैं यहाँ पे रहने वाली महिलाओं से करते हैं कि किस तरह से वो अपना जीवन यापन करती हैं
क्योंकि ये जिस प्रकार से इनका रहना है, ये नदी के किनारे बसे हुए हैं। यहाँ की सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना ही कोई संस्था, कुछ भी नहीं। सब ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है, कागज़ों पे तो बहुत कुछ है। आइए बात करते हैं यहाँ पे रहने वाली एक महिला से जो यहाँ पे रहती हैं। क्या इससे पहले यहाँ पे कभी कोई आया ऐसा कि जिसने मदद का कुछ किया हो, मदद यहाँ पे आके रहने सहने के लिए, या कुछ किसी तरह की प्रकार की मदद? यहाँ कोई नहीं है। कोई ऐसे कोई लोग भवन वादे करने की हाँ हम करेंगे या करेंगे, कोई नेता इलेक्शन के टाइम बस प्रधान जी, तो वो आते हैं कुछ करते हैं वो, बस बरसात में उन्होंने भी लगवाया था। तो ये नदी का जब पानी बढ़ जाता है तो ये सब पानी यानी भर जाता है ये तो पूरा। तो फिर आप लोग कहाँ यहीं पे रह पाते हैं यहाँ पे? अच्छा, पीछे चले जाते हैं दूसरी जगह। चलिए ठीक है, सब धन्यवाद। देखिए कैसे यहाँ पे अपनी जीविका बसर कर रहे हैं। और ये नदी में जब पानी आता है तो ये सब पानी बढ़ जाता है, और यहाँ पे रहने के बजाय इन्हें फिर दूसरी जगह किराए पे कमरा कहीं लेना पड़ता है, पैसे खर्चा करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनको अच्छा खासा पैसा अपना उसमें लगाना पड़ता है। ये जहाँ करीब 4 महीने 5 महीने पानी रहता है इस नदी में, और उससे पहले जो है यहाँ पे ये लोग इस प्रकार अपना जीवन यापन जो है कर रहे हैं। शायद हमारा समाज इस वीडियो जो हमने शूट किया है, शायद हम किसी को दिखा सकें, किसी के मन में चाहत जागे कि वो इनकी मदद कर सके। यहाँ पे समाज के बस बड़े बड़े ठेकेदारों ने इन्हें बंधुआ मजदूर बना रखा है, और काम लेते हैं एक जानवर बैलों की तरह, और पैसा अपना पेट तो भर रहे हैं मगर इन तक की इनका मेहनताना सही नहीं पहुँच रहा। करते हैं यहाँ पे काम करने वाले कुछ मजदूरों से। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद नईम खान। मोहम्मद नईम खान जी, आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? जी हो गए लगभग 2-3 साल। 2-3 साल। अच्छा, आप महीने भर में यहाँ कितना कमा लेते हो? बस 5-6 हज़ार। बस 5-6 हज़ार। इतने में आपका पारिवारिक खर्चा सब चल जाता है? कम लगता होगा ये तो बहुत आज के हिसाब से महंगाई तो महंगाई हो रही है, क्या करें, बढ़ती जा रही है हर चीज़। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कोई समाज का कोई भी ऐसा सरकारी संगठन या कोई भी कोई यहाँ कुछ आता है कभी देखने कि क्या हो रहा है मदद के इसके लिहाज से? कभी कुछ आज तक आज से कोई सिर्फ वादे हुए? हो गए यहाँ रहते हुए, कोई ऐसी कोई सिर्फ वादे हुए, ज़मीनी हकीकत कुछ भी नहीं। देखिए हम बात कर रहे थे अब इस इलाके में काम करने वाले नईम खान साहब से। इनका कहना है कि आज तक ये 6 साल से यहाँ रह रहे हैं, आज तक इनका ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी ऐसा वो नहीं रहा है कि इन्होंने देखा हो कि आया हो कोई मदद करने, कोई कुछ करने। सिर्फ ये अपना 6-7 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं सब कहना है कि बाल मजदूरी ख़त्म होनी चाहिए। अभी भी वो वैसे ही लगा हुआ है, और शायद देखना होगा कि ये है वो जगह जहाँ पे ये लोग काम करते हैं, और देखिए कि किस कदर की गंदगी है ये, और उसके बावजूद यहाँ पे कोई भी रिहैबिलिटेशन सेंटर गवर्नमेंट का कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे आके इन चीज़ों का ध्यान रख सके और सही से हर चीज़ कार्यरत कर सके। शायद देख के हमें आश्चर्य भी होता है और अफसोस भी कि ये है हमारा भारत, जिसको हम सोने की चिड़िया कभी कहा करते थे, और आज इसकी ये हालत है। अब वक्त आ गया है, समय आ गया है कि हम नए विचारधारा वाले लोगों को सोचना होगा। आप देख सकते हैं कि इन बस्तियों तक आने जाने के रास्ते भी नहीं हैं। लोगों को नदी से होकर गुजरना पड़ता है, और बरसात के मौसम में नदियां भर जाने की वजह से लोगों को 3-4 किलोमीटर घूमकर अपने घर जाना पड़ता है। आखिर क्या होगा इस समस्या का? आखिर कब ध्यान देगी सरकार, कब ध्यान देगा समाज, और कब ध्यान देंगे हम? ये भी हमारे समाज में रहने वाले लोग हैं। क्या इनको अधिकार नहीं है अच्छा जीवन व्यतीत करने का? हम और आप समाज के अलग स्तर पर हैं। जो हमारी जरूरतें हैं वही इनकी ख्वाहिशें हैं। इन बस्तियों में रहने वाले ज्यादा नहीं मांगते, 2 वक्त की रोटी, सर पे छत और बच्चों को अच्छी शिक्षा। हमारी ये प्रस्तुति सिर्फ इसलिए थी कि शायद हम में से कोई एक भी इनकी समस्याओं का समाधान कर सके, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। यहाँ से निकलते वक्त हमारी अंतरात्मा को एक प्रश्न कुरेद रहा है, हम इनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? 67 साल हो गए देश की आजादी को, परंतु समाज का ये तबका आज भी गरीबी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जद्दोजहद कर रहा है।
अंततः निष्कर्ष ये है कि हम ही समाज हैं, हम ही इसके उत्तरदायी हैं और समय आ गया है कि हम इंसान शब्द की परिभाषा समझें। धन्यवाद।